मत विच रतन जवाहर मानक। मत विच रतन जवाहर मानक। जे एक गुर की सिख सुने, जे एक गुर की सिख सुने, जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुर की सिख सुनी, मत विच रतन जवाहर मानक। मत विच रतन जवाहर मानक। जे एक गुर की सिख सुने। तीर्थ नावा जेते सुभावा, तीर्थ नावा जेते सुभावा, विनु भाने के नाय करी। तीर्थ नावा जेते सुभावा, विनु भाने के नाय करी। विनु भाने के नाय करी। जेती सिरठ उपाय वेखा, जेती सिरठ उपाय वेखा, विन कर्मा के मिले लई। विन कर्मा के मिले लई, विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर मानक। मत विच रतन जवाहर मानक। जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई,
ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। सो मैं बिसर न जाई, सो मैं बिसर न जाई। मत विच रतन जवाहर मानिक, मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुर की सिख सुनी। मत विच रतन जवाहर माणक, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुर की सिख सुनी। उपदेश जो दिता सतगुरु, उपदेश जो दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने। मत विच रतन जवाहर माणक, सो सुनिया सिखी कन्ने। सतगुर देखिया सतगुर देखिया, दीखिया लीनी। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का भाड़ा मन्निया, जिन सतगुर का भाड़ा मन्निया, तिनी चढ़ी चौगन मन्ने। जे एक गुर की सिख सुनी, तीर्थ नावा जेत सुभावा। जीवन दे हर मोड़ ते हर प्राप्ति गुरु दी सिक्ख्या दी मोहताज है। जीवन दा हर कर्म कुछ लोड़दा है। ये जीवन जिवें पिछले दिनों विच चल रही है, एक लड़ीवार गल, एक कर्म बंधन है, कर्म खेतर है।
हर कर्म कुछ लभदा है, कुछ लोड़दा है। बिना किसी प्राप्ति दी लोचा दे मनुख कुछ भी करन लई तैयार नहीं। चंगा या मंदा, अच्छा या बुरा, कोई भी कर्म है उनके पिछे किसी प्राप्ति दी लोचा खलोती है। जेड़ा बुरा कर्म है उनके पिछे भी प्राप्ति दी लोचा खलोती है। चोर चोरी कर रहा है पर किसी प्राप्ति दी लोचा नहीं कर रहा है ना। जो कुछ मनुख करता है उस नूं कर्म आखदे ने। कर्म नाल सस्सा जुड़ जाए सुकर्म बन जाता है, कर्म नाल वाह जुड़ जाए विकर्म बन जाता है। कर्म ने सुकर्म भी बनना है, कर्म ने विकर्म भी बनना है। जिमें पिछले दिहाड़ियां विच दीवाना विच एक गल आई सी, कर्म बदलदा है। क्योंकि संसार खेत्र का हिस्सा है ना, दिसण वाले खेत्र का हिस्सा है, इसलिए संसार खेत्र की हर एक चीज बदलती है। समय नाल, स्थान नाल, समय स्थान का असर कबूलदी है, उनके नाल बदलती है। ते कर्म क्योंकि संसार खेत्र का हिस्सा है। जदों मनुख इस धरती ते कदम रखता है तो कर्म शुरू होता है। जदों इस शरीर धरती तो निकल जाता है, कर्म भी नाल ही खत्म हो जाता है। हाँ, जो कुछ कर चुका हुंदा है उनका आदर्श नाल रह जाता है। हुण बाकी कोई चांस नहीं रहिंदा होर करन दा। बाबा कबीर ने एक थां में बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी इस संबंध में, कहन लगे, ओए जो दिसै खूहड़ी, ओए जो दिसै खूहड़ी, कौन लाज वहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनहारी। एग्जाम्पल देते हैं। कहने लगे खूही दे किनारे ते जाके देख ले, तट ते मन ते जाके देख ले। पुराने समय अंदर खूही एक साधन सन पानी दे, ते सारे नगर विच कोई एक अध खूह हुंदा सी जिंदे तो लोग पानी भरते सन। जात पात के मसले ते कई बार जिन्हों नीवा समझिया जाता सी उन्होंने अपने वखरे खूह बनाने पैंदे सन। वो उच्ची स्वर्ण जाति वाले हंकारी लोग जिहड़े सन उथों पानी नहीं सन भर सकते, साधन खूही सन। पानी हार कहते ने झीवरी नूं। उन्हां दा काम हुंदा सी अमीर घरां वड्डे घरां दा पानी भर के उन्हां दे घर पहुंचाना। उन्हां नूं पानी हार आखदे सन। जीवन बाबा कबीर एक एग्जाम्पल दिंदे ने, कहंदे ने खूह दे किनारे ते जाके देख ले, पानी हार पानी भरन आई है। उन्हें डोल नाल लज बन्नी ते लज बन के रस्सी बन के उन्हें खूह विचों पानी खिंचना शुरू किया। एग्जाम्पल दिंदे ने, खूह विचों पानी खिंचना शुरू किया। पानी भरदी रही, खिच खिच अपने घड़ियां विच पाउंदी रही। अचानक लज टुट गई, रस्सी कस कस के टुट जाती सी, कसदी है। होया कि लज टुट गई ते लज टुटण दी देर सी डोल विचे रह गया, खूह दे विच ही रह जांदा।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਵਿਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦੇਹ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡੋਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਨਾਲ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡੋਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਦਿਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਦੇਹ ਦਾ ਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਹਰ ਜਿਸ ਡੋਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਡੋਲ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝਿਉਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਭਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਜ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਡੋਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਓਏ ਜੋ ਦਿਸੇ ਖੂਹੜੀ ਕੌਣ ਲਾਜ ਬਹਾਰੀ, लाज घड़ी स्यो टूट पारी, उठ चली पनहारी। बस ये है इनकी कहानी। इन्हें कर्म खेत्र संसार विच आके कर्म करना है, कुछ करना है। लेकिन एक ख्याल करियो, वो कर्म जेड़ा सुकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है। कर्म ने कर्म रहने, पर उनके विच चेंज आ सकती है, बदलाव आ सकता है, बदल सकता है। जिवें कल भी लफज आए सन, हुक्म बदलता नहीं, कर्म बदलता है। हुण देखना यह है कि बदलता किवें है। इनका मतलब कर्म लई किसी की अगवाई की लोड़ है, हुक्म लई नहीं। हुक्म तो केवल समझना है, वो मनना ही पैना है, उन्हें बदलना नहीं। तेनू उनके अनुकूल अपना कर्म करना पैना है। ये पिछे नाल लड़ी चल रही। हुण जिहड़ा कर्म खेत्र बदलण दा मसला है, उनके वास्ते अगवाई की लोड़ है। ते उस अगवाई का नां ही सिक्ख्या है, उनका नां ही सिक्ख्या है। ते जीवन के हर खेत्र विच, भावें दुनियादारी का खेत्र होवे, स्वार्थ का खेत्र होवे, ते भावें परमार्थ का खेत्र होवे, कर्म तो दोवां पासे होने। इस वास्ते दोवां पासे ही अगवाई की लोड़ है। नहीं तो कर्म जिहड़ा है विकर्म बदलने की बजाय, सुकर्म बदलने की बजाय विकर्म बदल जाएगा, गुनाह हो जाएगा, वो दूर ले जाएगा, नेड़े नहीं आउण देगा। हुण उस कर्म खेत्र की दुनिया विच मनुख जिहड़ा धर्मी है, जिहड़ा आस्तिक है, जिहड़ा अपने आप को धर्मी समझदा है, वो क्योंकि जे गुरु की सिक्ख्या नहीं लैंदा, अगवाई नहीं लैंदा, ते कर रहा है धर्म दे कर्म बिना सिक्ख्या तो। सतगुरु ने बाणी अंदर एक नहीं अनेक एग्जाम्पल दित्तियां ने। कहन लगे हरी चंद दान करे। दान करना धर्म भी शामिल है।
पर यह नहीं जान सकिया कि दान करना की है तो किवें करना है, कित्थे करना है। गुरु कोलों जे पुछ लैंदा ते खौरे औकड़ां विच ना पैंदा। आप वालों समझ लिया दान करना धर्म है, मेरे दरवाजे तो कोई खाली नहीं जाना चाहिए। नहीं तो लोग आखणगे हरिचंद के दरवाजे तो कोई खाली चला गया, दान कर रहे हैं पर हों नाल खलोती है। नतीजा की होया, हरिचंद दान करे जस ले बिन गुर, लफ्ज आ गया बिन गुर, कर रहे दान धर्म का एक अंग पर बिन गुर, गुरु तो पूछे बिना। सतगुर पूछना मार्ग चाले, नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत। मैनू पता धर्म हुंदा है, मैनू पता है गुरमत की हुंदी है, मैनू पता सिक्खी की हुंदी है। साडे सामने ऐसे सवाल रोज आते हैं। गुरु कहते ने भलिया मैनू पता छड्ड दे, गुरु कोलों पुछ ले। मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ जो सुने अंदर खेत, जन्मे जे गुर शब्द ना जानिया। जन्मे जे गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे, क्यों सुख पावे परम भुलाने। हरिचंद दान करे जस ले, बिन गुर अंत ना पाया वे। इस वास्ते धर्म की दुनिया में भी जदों तू पैर रखे गुरु कोलों पुछ के रखे। लो आ एक मसला है, नहीं तो की होएगा। बाणी विच गुरु ने आख दिता धर्मी धर्म करे गवावे, पढ़ पुस्तक संध्या बादन, सिल पूजस बगल समादन। आखिर यह काम भी तो धर्म की दुनिया में ही शामिल ने जिहड़ा कर रहे। वो तो यही आखदा है ना, जिवें मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो धर्मी आ तां ही कर रहे हैं, जे मैं समाधियां लगा रहे हैं तो धर्मी आ तां ही लगा रहे हैं। पढ़ पुस्तक संध्या बादन, सिल पूजस बगल समादन, मुख झूठ बेमुखन सारंग, त्रैपाल तिहाल विचार, गल माला तिलक लिलाट, सारे धर्म के चिन्ह बनाई बैठा। गल माला तिलक लिलाटन, दो धोती वस्त्र कपाटन, जे जानस बर्मन कर्मन, जिन्नू ये ब्रह्म दे कर्म रब दे काम समझदा है तां ही करी जांदा है ना। आस्तिकां दी इहो निशानी है, जे जानस बर्मन कर्मन। गुरु कहते ने है कि सब फोकट निश्चो कर्मन, कहो नानक नेचो ध्यावे अगे, बिन सतगुर वाट ना पावे। क्योंकि पुछ के नहीं चल रहा। तिलक भी लियाई जाता है, माला भी गल पाई, मत्थे टिक्के भी लाई जाता है, बर्मन कर्मन संग के करी जाता है। तीन पालों वाला गायत्री मंत्र, तीन लाइना वाला दिन रात त्रिपाल, तीनों वादे पढ़ी भी जाता है। कहता मैं धर्मी हाँ, ये सारे कर्म धर्म दे, पर बिन सतगुर वाट ना पावे। रास्ता ही नहीं मिल रही, उलझ गया है, मंजिल ही नहीं मिल रही। वाट कहने रास्ते नहीं, रास्ता ही नहीं मिल रही, वाट मिल ही नहीं रही, कोई मंजिल ही नहीं रही, निथावा हो गया है, भटक रहा है। हुण धर्म की दुनिया में भी भटकना हो गया है। और बल्कि कई बार तुसीं देखियो कदी गहराई नाल अज के जमाने अंदर धर्म की दुनिया अंदर भटकना ज्यादा है।
परेशानियां ज्यादा ने। जिथे बैठी दा धर्म की दुनिया में खास रखने वाले लोग सवाल ज्यादा करते हैं। सवाल उतों ही पैदा होंगे जिथे कोई भरम हो। लाइन लग जाती है सवालों वाले की। हर कोई अपने सवाल रखी बैठा तो रखी बैठा धर्म खेत्र में। इन्हां मतलब धर्म की दुनिया में कन्फ्यूजन ज्यादा है, भरम ज्यादा ने। वो क्यों ने? क्योंकि बिन सतगुर। जे कोई गुरु को पूछे तो फिर भला भरम ही रहे। ये तो फैसला गुरु ने बाणी में ही कर दिता, माए मुंडों तिस गुरु की जानते भरम ना जाए। ये गुरु भरम ही नहीं गवाए तो उलंबा गुरु नूं है। ऐसा हो नहीं सकता। गुरु तो भरम मिटांदा है। गुरु भरम ही तो मिटाने वास्ते आया है। इसलिए सिख के हिरदे में भरम नहीं हो सकता। जे है तो इनका मतलब है बिन सतगुरु। गुरु ने यह ख्याल दे दिता। कहते ने इसलिए ख्याल करी धर्म की दुनिया में, धर्म के खेत्र में कदम रखने तो पहला गुरु को पूछ ले। गुरु को पूछ ले। मैं एक बार गुरबाणी की एक तुक सांझी की सी। सतगुरु ने बाणी विच आखे, कहन लगे जाल मोह घस मस कर। कहन लगे मोह नूं जाल के स्याही बना ले। किड्डा वड्डा धर्म कर्म है। दुनिया का कोई मनुख मोह नूं जला सकता? मोह ते हर वक्त नाल बैठे। मोह ते मनुख छड्ड ही नहीं सकता। पर केडा महान है जिन्हें मोह नूं जला के स्याही बना ली हो। जाल मोह घस मस कर, मत कागज कर सारे। श्रेष्ठ कागज है मत। दूजिया कागजां ते लिखिया होया तेरे नाल नहीं लिबना। जे निभना वो है जिहड़ा तेरा मत दे कागज ते लिखिया गया। शब्द दे गुटके इसलिए ने ताकि तू उन्होंने पढ़ के मत दे कागज ते लिख सके। किते ना होवे सारी जिंदगी गुटकियां विच ही लिखिया रहे, तेरी मत ते एक शब्द ना लिखिया जाए। सब तो श्रेष्ठ जिहड़ा कागज वो है मत। जाल मोह घस मस कर, मत कागज कर सार। पाओ कलम कर चित लिखारी। एना कुछ इकट्ठा कर लवे फिर भी अपनी मर्जी नाल ना लिखी, बस किते लिखिया बेअर्थ चला जाए। लो आ एक फैसला। सिक्ख्या की क्यों लोड़ है? जीवन का सिक्ख्या नाल सांझ की है, संबंध की है, तलक की है। कहने लगे जे ऐना कुछ श्रेष्ठ इकट्ठा कर लें फिर भी अपनी मर्जी नाल ना लिखी। मत किते ऐसा होवे मत ते कुछ लफज गलत लिखे जान। पाओ कलम कर चित लिखारी। फिर गुर पुछ, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह लिख। एको नाम हुक्म है लिख ले। पर गुरु को पूछ के आ है संबंध गुरु की सिक्ख्या नाल। कहने लगे धर्म के खेत्र में जे तू धर्मी बनना चाहना बिल्कुल आपे ना कदम रखी, मत अपने आप ही धर्मी बनया फिरे। गुरु को पूछ लें जी धर्म के खेत्र में भी बड़ा कन्फ्यूजन है, तुसीं दसो की करा। लो आ पहला सवाल ही थे। हे गुरु धर्म की दुनिया में कई वख वख कर्म ने ते लोग करी जाते हैं ते धर्म का कर्म समझ के करी जाते हैं। पर मैं जे कर्म करा ते मैं पहला तेरे को पूछना चाहना। लो इथों ये तुक शुरू हो। धर्म के खेत्र में बड़े कर्म ने। योगी भी अपना कर्म करी जाते हैं, जेड़े
मूर्तियां के सामने बैठ के आरतियां उतारे, दीवे जगाते ते फूल माला पहनाते ने, वो भी धर्म के कर्म समझ के करी जाते। जेड़े नंगे पैरी 88 तीर्थों का इशनान करते हैं तो एक बार किसी तीर्थ से इशनान करने नाल समझते हैं पिछली मैल उतर गई, सारे पाप निवृत्त हो गए। बस किसी जल विच इशनान करने नाल पवित्र हो जाइदा है, वो भी धर्म समझ के करी जाते हैं। तो मैं इन्होंने खेतरों विचों एक कर्म का पहले तुहाडे कोलों जवाब मंगना चाहना, मैनू पता लग जाए आ कर्म की है, तेरी अगवाई लेनी है। जो लोगों को तीर्थों ते इशनान करके ये शरधा धारण करदियां वेखना बस अज पवित्र हो गया, तो मैं समझना मैं तेरे को पुछ ला, ठीक है फिर मैं भी करा। जे रब इहदे नाल प्रसन्न हुंदा है, वो रिझदा है, उनकी खुशी मिलती है, तो मैं भी क्यों ना करा। ते जे उनका इहदे नाल कोई संबंध नहीं तो मैं क्यों करा। मैं तेरे को पूछना चाहना, लो इथों सवाल होया, तीर्थ नहावा तीर्थ नहावा जे तिस भावा, तुसीं दसो, क्योंकि मैं प्रभु नूं नेड़े होके नहीं जानता, अजे तू जानना है, तेरे राही मैं नेड़े होना चाहना। कभी काजी मुलानिया ने भी ये भी आखिया सी, हजूर तुसीं दसो खुदा दे घर दी की गल है, तेरे को पूछना चाहना है। अज सिख पूछ रहा है, आखदा है सतगुरु ये दसो धर्म के खेतर में तीर्थों ते नहाना भी तुरिया होया, बड़ी देर तो तुरिया होया, पर मैं तुहाडे कोलों पूछना चाहना, तीर्थ नहावा जे तिस भावा विन भाने के नाए करी, जे उन्होंने ना पाउंदा होवे ते जे मेरा इशनान किया उन्होंने चंगा ना वो ना रिझे ते मैं नहा के की करना तीर्थों ते। मैं तो उन्होंने पाउण लई ते सब कुछ कर रहा, जिन्ना धर्म कर्म है वो रब नूं रिझाण लई है, उन्होंने प्रसन्न करने लई है। ते जे उन्हें ही मेरे इस काम ते प्रसन्न नहीं होना, मैं करके की लेना। बख्शिश करो, मैनू सिक्ख्या दिओ। गुरु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता, कहने लगे तीर्थ नाए अर धरनी परमता आगे ठौर न पावे, मोन भयो कर पाती रहे नगन फिरो बन माई, तट तीर्थ सब धरती भरम्यो दुबदा छुट कह नाही, मन कामना तीर्थ जाए बस्यो सिर करवत धराए, मन की मैल ना उतरे ए बिद जे लख जतन कराए। स्पष्ट फैसले सब की करा जी, ऐसा हो सकता है केवल तीर्थ ते स्नान करने नाल पवित्र हो जाइदा, तो फिर उन्हां तीर्थां ते उन्हां पानियां विच मेंढक ते डड्डू भी रहिंदे ने, वो दिन रात ही नहाउंदे ने, दिन रात ही स्नान करते ने, वो ते मुक्त नहीं हो गए। भला किवें हो सकता है, ख्याल करियो, मत समझियो आप किसी ते क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने ते भी देखना साडे विच भी ये सुभाव ते आदतां मन मत आ रही है, वो भरम साडे विच भी पैदा हो रहे हैं। हालांकि गुरु ने बाणी अंदर बड़ा स्पष्ट किया, कहने लगे मैं स्थान ते स्थानियां दोवां नूं नहीं मनदा, मैं तो सिद्धांत नूं मनना, किसी स्थान ते होवे उत्थे सिर चुकदा है, कोई मनुख सिद्धांत दा प्रचारक होवे उनदे अगे सिर चुकदा है। स्थान ते स्थानियां दा मतलब केवल व्यक्ति ते स्थान नहीं, सिद्धांत है। गुरु ने एक लाइन अंदर फैसला कर दिता, कहने लगे तीर्थ जाओ
ता हां हां करते, तीर्थ जाओ ता हां हां करते, पंडित पूछो तो माया राते। तीर्थ की स्थान ते पंडित की स्थानियां। तीर्थ ते बैठा होया, गुरु कहते ने मैनू दोनों ही कबूल नहीं होए, तैनू की चाहिए? कहने लगे सो अस्थान बतावो मीता, जंक हर हर कीर्तन मीता। मैं ते उस हरि कीर्ति, हरि दे गुण, हरि दा नाम, हरि दा हुक्म जानन नाल संबंध रखना, मैनू की कि केड़े स्थान ते है ते केड़ा स्थानी है। पर ये चीज साडे विच भी आ गई। कई बार हैरान होना, ਉਹੀ अखंड पाठ परिक्रमा में करवाना होवे ते अज हो सकता है। ਉਹੀ अखंड पाठ जे हरमंदर साहब दे दरबार साहब दे उपरले गैलरी में कराना होवे ते कई साल बाद वारी आउंदी, पर सिख लाइन ला के खलोता है भी अखंड पाठ उत्थे करवाना है, उत्थों का महात्म हो रहा है। केडी अजीब गल है। मनुख दिसदा है ना संसार खेत्र का संसारी है, इसलिए रब नू धर्म नू भी संसार खेत्र का संसारी बनाना चाहता है। ये चुका देता है सूक्ष्म नू स्थूल अगे, हालांकि रब सूक्ष्म है, उस दिन भी आ चुकी थी गल, स्थूल अगे। आ लाइट जिहड़ी इन्हें अपनी हथी घ्यो की जोत जगाई, वो जोत इनू दिसदी है, दिसदी है। ते जिहड़ी गुरु ने शब्द की जोत जगाई है, शब्द दीप दिपाए, गुर का शब्द कर दीप को, जिहड़ा हिरदे दे अंदर ज्ञान करता है, जोत जगांदा है, चानन करता है, क्योंकि इनू हिरदा भी नहीं दिसदा, शरीर ही दिसदा, नजर नहीं आवे तिस्यों, इसलिए उन्हें खेत्र में ही धर्म विचर रहा है। शरीर नू दिसदा, हिरदा दिसदा नहीं। आ जोत जिहड़ी इन्हें अपनी हथी गिलास विच जगाई है, वो इनू दिसदी है, उनदे नाल इहदा मोह पै गया, उन्होंने ये महान समझने लग पिया। ते जिहड़ी जोत गुरु ने शब्द दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जगाई है, शब्द जोत जगाए वाजा वापसी, जिहड़ी जोत आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, जय कहते भरपूर शब्द दीपक दिपायो। जिहड़ी शब्द दी जोत है, जिहड़ी हिरदे विच चानन करदी है, वो इनू दिसदी नहीं, ना इनू हिरदा दिसदा है। इसलिए इहदी निगाह विच इस जोत दी महानता नहीं, उस जोत दी महानता जिहड़ी ने आप जगाई है ते दिसदी है। ये लागू कर दिंदा अपना नियम। देखियो भाई, आ जोत ना बुझ जाए, जे ये बुझ गई तो मैं समझांगा शब्द की जोत ही बुझ गई, शब्द में विघन पै गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ नहीं रहा, खंडन हो गया है, शब्द के भी खंडन हो गया। शब्द तो खंडन होया नहीं, उनकी रोशनी तो बरकरार है। वो तो रोशनी यही है, ऐसी है जिन्हों चखड़वाओ ना डोलो पर्वत में रान। इस जोत नूं तां किसी वाव का डर भी नहीं, किसी झखड़ का डर भी नहीं। मैं एक बार की सी, वो जोत जिन्हों हर चीज का डर है, वो लुक लुक बहती है शीशे के गिलास के बक्से में, किते हवा का बुला तेज आ गया बुझ ना जावा। तो शीशे के गिलास के छोटे छोटे बक्से बनाने पैंदे ने, इहदे विच जोत जगाओ किते हवा के बुले नाल बुझ ना जाए। जिहड़ी डर डर बहती है, छुप छुप बहती है, जिन्हों हर वेले मौत के बुले तो भी अपनी मौत दिसदी है, हवा के बुले तो भी, वो तो हो गई महान, ते वो उनके अधीन हो गई जिहड़ी जोत कदी डोलदी नहीं, कदी बुझदी नहीं। लेकिन असी फैसला कर लिया नहीं, वो जोत महान, वो जगदी रहनी चाहिए, तां ही ये जोत है। जे वो बुझ गई तो यह भी खंडन हो गई। ये ख्याल करियो, वो सारे भरम कर्म जिहड़े सन वो साडे विच आ गए। असी स्थान ते स्थानियां की पूजा शुरू कर ली, साडे विच भी है। बदलवें रूप में नाम ही असी वखरे रखे ने।
नाम ही वखरे। ऐस गुरुद्वारे अखंड पाठ ऐस थां ते रखावांगे तां महानता है। ओ भलिया, जे तेनू गुरु ने साधन दिता है तो घर अखंड पाठ रखा, सहज पाठ, बल्कि सहज पाठ रखा, बैठ के प्यार नाल सुन। गल विचों गल चल पैंदी है। कनेडा अकैडमी शुरू की धर्म दी, गुरमत दी, उत्थे एक नियम बनाया कि इत्थे जे किसी ने रखाना हो तो केवल सहज पाठ रखा सकता, क्योंकि बाणी तो समझन ते सुनन दा विषय। ते नाल ये नियम बनाया कि जेड़ा इत्थे सहज पाठ रखा है वो पहला आके एक फार्म भरे ते ये लिखे कि मैं रोज किन्ने तो किन्ने बजे तक आप बैठ के परिवार समेत आके सुनांगा। उन्ने टाइम भी ही पाठी ने पाठ करना है, ते भावें 6 महीने में भोग पवे तां ही पाठ होएगा। लेकिन एक ख्याल करियो, असीं ते स्थान नाल जुड़ गए जिथे असीं पहुंच नहीं सकते। आप बैठे हैं परदेश, पैसे भेज दियो, पर अखंड पाठ फलाने गुरुद्वारे होना चाहिए। उथों हुक्मनामा पार्सल होके साडे कोल आ जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, असीं समझा के असीं अखंड पाठ करा लिया। भले बदलवें रूप विच ओहो ही भरम साडे विच भी आ गए। गुरु ने बड़ा खूबसूरत फैसला दिता सी, कहन लगे तीर्थ जाओ ता हाँ करते, पंडित पूछो तो माराते। पर असी जेड़ी चीज सानू दिसदी दे उनका सत्कार, उनका प्रभाव हिरदे विच कबूल ने, शब्द का नहीं, सिक्ख्या का नहीं। पिछले दिहाड़ियों में कोई विरोध ना समझो, पिछले दिहाड़ियों में न्यूयॉर्क एक सैमीनार से तो मैं पिछले दिन अर्ज भी की सी, उत्थे गल चल पई श्री गुरु ग्रंथ साहब का पुरब मना रहा है। मैं मन की अंदर की गल कहना रोक ना सकिया। मैं क्या साध संगत, मैं पूछना चाहना आप शब्द का असर कबूल ने, गुरु शब्द का, श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मनने कि देहधारी नूं गुरु मनने, साडे ते असर प्रभाव किंदा शब्द का, श्री गुरु ग्रंथ साहब के शब्द का, ना कि किसी देह का। मैनू तो यह दिसदा भी असीं देह का असर ज्यादा कबूल ने शब्द नालों। तो मैं आख्या मैं एक एग्जाम्पल देना चाहना। सिंह साहब यानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती भी बैठे सन उस समागम में। मैं आख्या सिंह एक गल समझियो, जिहड़ा आपां रोज श्री गुरु ग्रंथ साहब का सवेरे शाम वाक लैने उन्होंने की आखने? हुक्मनामा, हुक्मनामा ही आखने। सवेरे शाम दिन च 2 बार 3 बार जिन्नी बार कोई फंक्शन हो देखने हुक्मनामा लैने, हुक्मनामा आखने। तो मैं आख्या सिंह साहब बैठे ने, यह भी एक जारी करते हैं, उन्होंने की आखने? हुक्मनामा। वो अकाल तख्त साहब तो जारी होंदा है, उन्होंने असीं की आखने? हुक्मनामा। दोनों ही हुक्मनामे ने। मैं ये नहीं कहता कि ना करो या ना करो, मेरा वो विषय नहीं, मेरा विषय कुछ हो रहा है। मैं क्या दोनों ही हुक्मनामे ने ना, पर मैं क्या जदों ये हुक्मनामा जारी करते हैं सारी कौम के कान खड़े हो जाते हैं, लिख लिख के घर घर पहुँचाए जाते हैं, हर थां ते ऑर्डर हो जाता है, हर आदमी तत्पर हो जाता है, सुचेत हो जाता है कि अकाल तख्त के जथेदार का हुक्मनामा आया है, इसलिए इनू मनना ही पैना है, किते अणगहली ना हो जाए। हर कोई डरता है। तो मैं क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब दिहाड़ी में 4 बार हुक्मनामा जारी करता है। इतों दरवाजों निकल, पहले तो कोई सुनता ही नहीं, तो दरवाजों निकले भुल जाता है कौन बनता है। मैं क्या तुसीं दसो, कहते असीं दोनों नूं हुक्मनामा, श्री गुरु ग्रंथ साहब हुक्मनामा जारी करता है, सानू असर ही कोई नहीं, दिहाड़ी में 4-4 बारी करी जाता है, कोई सुनता ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दिंदा, कोई मनदा ही नहीं।
ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਕ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਨੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਮੰਨਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਥਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਫਾਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਫੈਸਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧ ਦਰਿਆ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ, ਮਨ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਆਸਿਆ, ਗੁਰ ਦਰਿਆ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਣ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ। ਮਨ ਨਾਵ ਹੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਉਣੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾਏ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਬਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇਣੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਤੀ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਦੇਖਾਂ, ਸਿੱਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਵਿਨ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਠ ਹੋਏ, ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਬੜੇ। ਨਿਬੜਨਾ ਕਰਮ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਉਣਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਫਰੇਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਤ ਸਮਝ ਉਸ ਤੀਰਥ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ
तीर्थां दा इशनान गुरु इसलिए आखिर कहंदा भलिया असल तीर्थ है ही गुरु गुरदेव तीर्थ। जे अगे तीर्थ होए तो मल लहे छप्पड़ नहाते सग भी मल लाए। अगे कहते तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम ते आए। तीर्थ पूरा सतगुरु। गुरु अमरदास साहिब दे तीर्थां ते जाण दी गल साखियां ने पा दी। हालांकि श्री गुरु ग्रंथ साहब ने स्पष्ट कर दी कहन लगे मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। गुरु ते नाल सिखां नूं लैके राह तुरे। गुरु अमरदास साहब गुरु रामदास साहब का शब्द है। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। चले होया कि हर हर भगत बनी। हर हर भगत बनी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी। हर हर भगत बनी प्रभ केरी। सब लोग वेखण आया। कहना स्पष्ट कर दिता। कहन लगे गुरु तीर्थ ते गया कुरुक्षेत्र गया पर इसलिए नहीं कि कुरुक्षेत्र दे इशनान नूं कोई महानता देन गया सी। वो ते हरि दा प्रभु दा सिफत सलाह दा मैसेज देन गया सी कि उत्थे लोग एकत्र होए होने ने मैनू इकट्ठे करने एक एक दे घर पुजना औखा। जिथे इकट्ठ होवे उत्थे गल छेती पहुंच जाती है। मकसद यही हुंदा। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोग वेखण आया। अगे जाके कहते ने जिनी दर्श सतगुरु गुरु पिया हर आप ते आप हर मिलाया। अगले पासे अपनी रस्तां तो स्पष्ट कर दिता। कहने लगे गुरु क्यों गया। तीर्थ उद्यम सतगुर किया। तीर्थ ते जान दा उद्यम सतगुरु ने किया पर दुनिया के लोगों इसलिए नहीं कि वह किसी इशनान की महानता बढ़ाना चाहता सी। तीर्थ उद्यम सतगुर किया सब लोग उधरन अर्था ताकि जिन्ने लोग इकट्ठे होए होन उन्होंने रब का संदेश मिल सके। गुरु का उत्थे जाने का मकसद इस असीं आख्या तीर्थां ते इशनान करन गुरु सिखां नूं नाल लैके तुर पिया। प्रथम आए कुल खेत। गुरु ने जे कुरुक्षेत्र गया जे हरद्वार गया तो गुरु नानक उत्थे हरद्वार इशनान करन लई गंगा विच नहीं वड़िया। इसलिए वड़िया कि ये जिहड़े गंगा विच इशनान करते पानी सूरज नूं पै देंदे ने मैं इन्हां दा भुलेखा दूर कर सकां। खलो के दूजे पासे पानी देना शुरू कर दिता। साखियों तुसीं कई बार दूजे पासे पानी देना शुरू कर दिता। जी उन्हें पूछया बाबा ये की पिया करना। कहने लगे तुसीं भी तो कुछ कर रहे हो। असीं तो सूरज नूं पानी दे रहे मैं अपनी खेती नूं फसल नूं पानी दे रहा। तेरा पानी तेरी फसल तक किवें जा सकदा जिवें तुहाडा पानी सूरज तक जा सकदा। जी मेरा 300 मील ते नहीं जांदा तुहाडा करोड़ां मीलां ते लखां मीलां ते किवें चला जांदा। एक भरम दूर करना है। जीवन का समा कर्म कांड विच ना गवा। नंगे पैरी 8-8 तीर्थां ते फिर के इशनान कर करके मत समझे मन की मैल उतर जाती है। तो जिन्नी देर मन की मैल ना उतरे रब दे नेड़े नहीं होईदा। वो निर्मल है वो सुचा है। इसलिए जिन्नी देर जियों बाहरों निर्मल नहीं हुंदा जियों निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों तां निर्मल जियों निर्मल सतगुर ते करनी कमानी कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समानी जन्म रतन जिनी खटिया भले से वनजारे कहे नानक जिन मन निर्मल। रब दे नेड़े हो कितना स्पष्ट है। कहने लगे इशनान का मतलब है तन की सफाई ते शब्द नाल जुड़न का मतलब है मन की सफाई। इसलिए कर इशनान सफाई वास्ते सिमर प्रभ अपना मन की मैल लाने
ताकि मन तन भय अरोगा आरोग हो जाए। तो गुरु आखते ने भलिया मैं तेन यो गल समझाना चाहना, तू पूछया ना कि तीर्थ नावा जे तुस भावा विन बहाने के नाए करी, जे ती सिठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई। कहन लगे कर्मा तो बिना फैसला नहीं हुंदा, कुछ नहीं मिलता। हुण मसला यह अजीब, फिर मैं कर्म केड़े करा कि मैनू मिल जाए। विन कर्मा के मिले लई, ते जे कर्मा ते ही सब कुछ है, अपन लिया जे मिले तो सबको पागट होए। कर्मा ऊपर निपड़े जे लोचे सब कोई, जे निर्भर कर्मा ते है, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर दा मसला है। तो फिर मैनू दसो मैं कर्म की करा। लो इत्थे आ गया जवाब, ले हुण तैनूं सिक्ख्या दी लोड़ है। देख मत विच कर्म रूपी गुणा रूपी हीरे लाल जवाहर इकट्ठे हो जाते हैं जे गुरु की सिक्ख्या तो कर्म सीखिए। गुरु की सिक्ख्या की कर्म ही तो सिखाती है, कर्म ही तो बदलती है। आ कर आ ना कर, एक ख्याल करियो मन की ये विचारों का संग्रह है। विचार तो विहार पैदा होंगे, विचार तो विहार पैदा होंगे, ते मत की है उनके तो मन जन्म लेंदा। एक गल पुठी हो गई, मत ने गुरु की मत ने मन नू जन्म देना सी, ते मन से विचारों का संग्रह, उस विचारा ने विहारां नू जन्म देना सी, जिन्हों आपां कर्म आखने, वो सन शुभ कर्म। ते गुरु की मत विचों लेना सी जन्म मन ने। बाणी विच इसलिए एक थां लफज आ गया, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ। हे गुरु दी उत्तम मत मेरे हृदय विच आ, ते मैं करा कि गुरु का शब्द बनावो ये मन। गुरु के शब्द नाल मैं ये मन नू जन्म दे सका। वो तां होवेगी जे हे उत्तम मत तू आएगी, क्योंकि मत जिहड़ी है वो मन दी मां है। जिहो जी मत हुंदी है वो जिहा मनुख दा मन बनदा है। किसी थां तो माड़ी मत आ जाए मन भी माड़ा हो जाता, विचार ही माड़े हो जाते। जे किसी चंगे की सोबत बह जाए, चंगी संगत बह जाए, मत चंगी आ जाए तो मन भी चंगा हो जाता है, विचार चंगे होंगे ने, क्योंकि मत जिहड़ी है वो मन की मां है। तो चाहिए तो यह सी ना चंगी मत विचों मन जन्म लैंदा, पर गल उल्ट हो गई। गुरु ने बाणी विच एक उलांभा दे दिता, कहने लगे पहला पूत पिछे री माई। सारा कुछ उल्ट हो गया। मन पहला जन्म लै बैठा, मत बाद विच आई। हुण नतीजा यह है कि अगे तो होना सी ना मत की गोद विच मन खेडदा, हुण मन की गोद विच मत खेड रही है। पहला पूत पिछे री माई। हुण साडी मत जिहड़ी है मन दे वाखे लगदी है, मन की गोद विच खेडदी है। ते चाहिए यह सी मत होंदी गुरु की, उहदे विचों मन जन्म लैंदा ते ओह खेडदा मत उस गुरु की मत की गोद विच। उहदे इन्ने शुभ विचार हुंदे जिहड़े कर्म बदल के रख दिंदे, विचार विहार बन जाते। गुरु कहने लगे इसलिए भलिया जे तू अपने कर्म बदलने ने तो फिर तेरे कर्मां विच गुणा रूपी हीरे लाल जवाहरात कीमती विचार जिहड़े ने ओह आउणगे गुरु की सिक्ख्या नाल। इसलिए गुरु अगे बेनती कर, गुरा एक दे बुझाए। आखिरी तुक विच ये अरदास है, कहने लगे मत विच रतन जवै हर मान, जे एक गुर की सिख सुनी। क्योंकि उस सिक्ख्या तो विहार ने जन्म लेना है, कर्म ने जन्म लेना है, ते कर्मा ते ही निर्भर होना है। बिन कर्मा के मिले नहीं। मत विच रतन जवाहर मान, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर न जाई,
सो मैं बिसर न जाए। मत विच रतन जवाहर मानक, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुर की सिख सुनी, जे एक गुर की सिख सुनी।